सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट, जिसे हम कहते हैं दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। ये क्या होता है? जब हिंदू विवाह होता है या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह संस्कार होता है, तो जो विवाह के जो दो पक्षकार होते हैं, है ना, शादी के बंधन में बंध जाते हैं, पर मेन उद्देश्य विवाह का यही होता है कि वह साथ में रहे, पति पत्नी साथ में रहे। यही उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इस धारा का उपयोग किया गया है कि जो विवाह का जो मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया इसमें, पति पत्नी का साथ में सुखपूर्वक रहने से है, जिस कारण उनका दाम्पत्य जीवन सफल हो सके। बट इसमें यह भी बताया गया है कि यदि किसी कारणवश उचित कारण के बिना यदि पति पत्नी अलग अलग परिस्थिति में रह रहे हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में उनको मिलाने के लिए या उनके राइट्स की बात करने के लिए धारा सेक्शन जो 9 वो ये बातें करती है कि दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन कैसे किया जाए। तो हम आगे पढ़ेंगे कि जो पति पत्नी युक्त कारण के बगैर यदि अलग अलग रहते हैं, तब कोई भी पक्षकार, है ना, कोई पक्षकार होता है, पति या पत्नी, न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दाम्पत्य अधिकारों प्राप्त कर सकता है। उचित मानते हुए न्यायालय डिक्री या आज्ञप्ति जारी करेगा, जिसका पति पत्नी को पालन करना होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये स्थिति क्यों आई कि पति पत्नी अलग रहे, है ना, तो उसका कारण ये होता है कि कभी कभी पति साइड से या पत्नी साइड से ऐसे युक्तियुक्त कारण बिना अलग रहने का कुछ ग्राउंड स्थिति पैदा हो जाती अचानक से। तो इस कारण से न्यायालय में पति हो या पत्नी हो एक प्रार्थना पत्र जारी कर प्रस्तुत करते हैं कि हमें दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्तावना दिया जाए या डिक्री जारी किया जाए। तो इस कारण से अब हम यहाँ ये देखेंगे कि न्यायालय कब डिक्री पारित करेगा, न्यायालय ऐसी स्थिति में कब डिक्री का पारित करेगा। तो इसमें पॉइंट दिया गया है एक्ट में कि दो में से किसी पक्ष के बिना युक्त कारण के दूसरे या एक दूसरे के साथ रहना यदि त्याग दिया है ना, ये ग्राउंड होता है। दूसरा, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र या याचिका से न्यायालय संतुष्ट हो गया हो, है ना, दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किए जाने के लिए कोई वैध आधार ना हो। यदि पति हो या पत्नी हो, दो में से कोई भी पक्षकार ने यदि न्यायालय में मान के चलो याचिका दायर किया हो या प्रार्थना पत्र दायर किया हो या पिटीशन लगाया हो, तो न्यायालय को यह उचित कारण लगना चाहिए कि हाँ भाई, इनका दाम्पत्य अधिकारों का मिलना चाहिए। यदि ऐसा कारण नहीं बनता तो वह क्या कर देगा, ऐसे आवेदन को अस्वीकृत कर देगा, है ना। अब ये तो सभी कारण हुए कि पति पत्नी को किस प्रकार से दाम्पत्य अधिकारों का राइट दिया जाए, है ना। ऐसे एक केस था जिसमें ऐसा कारण नहीं बनता कि उनके दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन किया जाए, क्योंकि इशू अलग था। इसमें बताया गया रीता प्रजापति वर्सेस संजय कुमार, AIR 2017 का मामला था, यह झारखंड राज्य से रिलेटेड था। इसमें यह बताया गया था कि पति एवं उसके नातेदारों के द्वारा पत्नी जो थी, है ना, व्यक्ति की, उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया था, जिस कारण से न्यायालय ने यह समझा कि यह दाम्पत्य अधिकारों को पुनर्स्थापन का मामला नहीं है। तो इस प्रार्थना पत्र को उसने क्या किया, कर दिया, अस्वीकृत कर दिया और अवैध माना, प्रार्थना पत्र अवैध माना और डिक्री नहीं दी जाएगी, ऐसा आदेश दे दिया, है ना। ये मामला क्रूरलिटी का था, इस कारण से इसमें आपका दाम्पत्य अधिकारों को प्रस्थापन की बात ही समाप्त की गई। तो इस प्रकार से क्या है, सेक्शन 9 जो है वो स्पेशल दाम्पत्य अधिकारों को पुनर्स्थापना की बात करती है, प्रस्तावना की बात करती है। और कॉम्पिटिशन के पर्पज से सेक्शन 9, सेक्शन 10 और 13, इनमें से जो क्वेश्चन या कुछ मार्क या क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी व्यू से बनते हैं कि दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना कैसे दी जाती है, कौन से ग्राउंड है, किस प्रकार दी जाती है, पति पत्नी का उचित कारण कैसे बनता है ना। यदि बिना रीजनेबल कारण के यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो उनको दाम्पत्य अधिकारों को पुनर्स्थापना या
इसको बोलना चाहिए प्रतिस्थापना का राइट्स बनता है कि पति पत्नी सुखपूर्वक साथ में रहे, शांतिपूर्वक रहे, ये राइट बनता है पति और पत्नी का। नेक्स्ट इसमें हम सेक्शन 10 पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि जुडिशियल सेपरेशन, है ना,